बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्याम श्री श्यामा जय श्यामा जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम असुवारण मंगल करण श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। जोराई यूँ करते जबराइली किया जोर, महानतम बुद्धि की सागर हाथी सदगुरु आप श्री जी साहब जी के परम सत्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपनी धनी की आज्ञा को सिरोधार करते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी निज दरबार श्री बंगला जी में तखत के आगे विराजमान होकर के यह वृत्तांत 5वें दिन का लिख रहे हैं। ये 4 दिन की लीला हुई। पहला दिन ब्रज का, दूसरा है रास का, तीसरा है बरारब का। 3 लीलाओं का विराम है। परंतु चौथे दिन की लीला शुरू की सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी की जन्म से लेकर के और किस तरह से जागने की सुंदर साथ को एकत्रित किया, धनी का दर्शन मिला, उनको हुक्म हुआ बुलाए ले आओ तुमरू अल्लाह ये जरूर है मेरी आशिक। वह हंस के आशिक वास्ते कहियो कहलाया हक को धनी ने कहलाया है। वही शब्द जो धनी ने कहे सदगुरु महाराज जी के मुखाबिल से प्रकट हुए और वही वाणी इंद्रावती जी के मुख से प्रकट हो रही है और वही वाणी महामती लालदास जी महाराज जी के द्वारा प्रकट की जा रही है। सो सुंदर साथ जी ये 5वें दिन की लीला चल रही है जिसमें आप श्री इंद्रावती महामती जी अथवा श्री जी साहब जी अथवा श्री प्राणनाथ जी इनके द्वारा जो लीला होनी थी वह लीला का प्रसंग चल रहा है कि आप जब सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी अंतर ध्यान लीला किया और श्री सदगुरु महाराज जी ने उसके पूर्व में
श्री इंद्रावती जी को बुलाया। इंद्रावती जी ने आकर के धनी के चरण में प्रणाम किया। धनी ने पूरी शोभा इंद्रावती को प्रदान कर दी। उन्होंने जागने का भार इंद्रावती को सौंप दिया। सुंदर साथ को बुला करके एकत्रित करके यहाँ सुख दे करके अपने वतन आना है, ऐसा उन्होंने कहा। इंद्रावती जी माया की तरफ छोड़ करके धनी की तरफ में लग गईं। इसी तरह से जैसे ही ये माया से उन्होंने मुख मोड़ा, वैसे ही संसार के अंदर में माया ने और धक्का दिया और अपनी लीला दिखाने लगे। जितनी लीला परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों की परम धाम में राज्य के सामने है, उतनी ही ज़्यादा लीला माया की इस ब्रह्मांड के अंदर में है। इस संसार के अंदर में कोई भी सीधी तरह से सरलता से और धनी का नाम नहीं ले सकता, समझ नहीं सकता। अटकाव आएंगे, भटकाव आएंगे, माया खींचेगी। ये माया से अति बलवंती, उपनी से मूलदानी तकी। ये माया इतनी विकराल है। इसलिए आप सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी का सुंदर साथ को भंडारा कर रहे हैं, मेला कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि आ रही है। उस संदर्भ में उन्होंने ये सुंदर मौका पाया और सदगुरु बिहारी जी से बात चलाई कि हम माया से गोविंद भेड़ा से, कहाँ से? गोविंद भेड़ा से। तो पहले नंबर में गोविंद भेड़ा की बात करेंगे और फिर जबराइल की बात करेंगे। इसे गोविंद भेड़ा से कमाई के सुंदर साथ की सेवा करेंगे। अब गोविंद भेड़ा विशेष करके यह है दृष्टांत गुजरात का है। गोविंद भेड़ा है, भूत मंडल जिसको बोलते हैं। एक गुरु हैं, गुरु के 3 शिष्य हैं। उन तीनों शिष्यों से गुरु ने कहा, चलो हम तुमको अपना गोविंद भेड़ा बाजार दिखा रहे हैं, चलना देखना, लेकिन सावधानी से देखना, अच्छी तरह से देखना, कोई प्रकार से गलती करना नहीं। किसी भी चीज़ को देखना है परंतु उसको छूना नहीं है, उसको लेना नहीं है, समझे? देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण कियो संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखें प्रपंच। धनी ये प्रपंच दिखा रहे हैं, माया दिखा रहे हैं। और बिल्कुल सत्य बात है, जितना देखोगे उतना आनंद आएगा, जितना देखोगे उतना अच्छा रहेगा। यदि इसको तुम लेने के लिए गए, छूने के लिए गए, इसका उपयोग किया, बस उसी समय पर भूत बन जाएंगे। उसी समय पर हम उसी जैसे बन जाएंगे, माया जैसे बन जाएंगे। गुरु ने समझाया, चलो हम तुमको अपना बाजार दिखाते हैं, परंतु कोई चीज़ छूना नहीं, कोई चीज़ लेना नहीं। तीनों शिष्य जा रहे हैं। गुरु जी आगे आगे हैं, उनके पीछे एक शिष्य है, फिर दूसरा है और तीसरा है। जब गुरु जी चले जा रहे हैं तो प्रथम शिष्य ने गुरु की बात को मानते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए बाजार में से कोई भी चीज़ नहीं छुई। चलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वस्तु हाथ अड़ाया ही नहीं है, जरा भी। चले गए। और उनके पीछे दूसरा शिष्य था। वो देखता है हमारा आगे वाला साथी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ हलचल नहीं कर रहा है, तो बेचारा वो भी उनके उसमें बंद गया। लेकिन जो तीसरा था ना, वो तीसरा रुका नहीं। बोले कब आना है और कब मिलना है, कब होगा, इसलिए देखो ना यार, चलो देखते हैं। और जाते जाते उसने कंबल देख लिया। क्या पसंद आया? कंबल छू लिया, और जैसे छुआ वो भूत बन गया। उसने जैसे कंबल छुआ और भूत बन गया। सुंदर साथ जी सदगुरु हादी हैं, याद रखिए। उनके पीछे चलने वाला शिष्य ब्रह्म सृष्टि है, और उसके पीछे चलने वाला शिष्य जो है वो ईश्वरी सृष्टि है, और पीछे सबसे चलने वाला वो जीव सृष्टि है। तो जीव सृष्टि को तुम कितना भी समझाओगे, समझाएं समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, वो बात को जिद करती हैं। हकीकत सो समझावना, समझे इशारा सो मोमिन। हकीकत समझावना है, वो कौन है? हकीकत बतानी पड़ती है, वो है ईश्वरी सृष्टि।
हकीकत सो समझाना, समझे इशारत सो मोमिन। जो मात्र इशारे से समझ जाए वो मोमिन ब्रह्म सृष्टि है। और जिद्द ही जिद्द करे, और जिद्द करने के बाद में उसको तुम सुबह से रात तक समझाओ, समझे, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक समझाते रहो, आखिर में शून्य मंडल ही, क्योंकि ये शून्य मंडल है, ये संसार शून्य मंडल है। कितना समझाओ, धनी के प्रति जगाओ, धर्म के प्रति जगाओ, जागने के प्रति जगाओ, कोई भाव लगाओ, लेकिन उनके अंदर में नशा रहता है दुनिया का, वो है। इसलिए इस गोविंद भीड़ा में से कमाना है। उसमें से कमाया, और कमाया क्या, उस भूत मंडल ने अपना असर डाल दिया। ऐसा असर डाला कि उसने बदनाम कर दिया। बताइए, लेने तो मिला नहीं, बदनाम और हो गए। हफ्सा में बिठा दिया, हफ्सा में बैठ गए। अब आप सबको विदित है कि इस समय पर जबराइल ने आकर के जोश किया। जबराइल, असराफिल और अजाजिल, तीन फरिश्ते हैं। ये तीनों अक्षर ब्रह्म के हैं, याद रखना। अक्षरधाम के हैं, अक्षरधाम में रहते हैं, लेकिन काम अक्षरातीत का करते हैं। पालन, आज्ञा का पालन किनका करते हैं, अक्षरातीत धामधनी का करते हैं। आप साधारण में देखिए, आप किसी मुल्क में रहते हो, किसी गांव में, शहर में रहते हो, आपकी कृति, आपका आचरण, अच्छा आपके जो कार्य हैं इतने होनहार हैं कि आपको उस गांव से ऊपर उठा दिया जाता है, आपको बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। और यदि आप उसमें भी निपुण हो गए तो आपको फिर और राज्य में बुला लिया जाता है, स्टेट में बुला लिया जाता है, जिला छोड़ करके स्टेट में बुला लिया। और यदि आपका और दायित्व तो बढ़ गया और आपने उसको और अच्छे से निभाया और कर्तव्य निभाते हुए परिपालन किया उसका, तो आपको सेंटर में बुला लिया जाता है। बुलाते नहीं बुलाते, याद करो। कहाँ से हैं नरेंद्र मोदी जी, कहाँ से हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कहाँ से हैं? एक बड़गांव से, गुजरात के, और गांव से उठ करके आज कहाँ पहुंच गए वो, बताइए आप। आज वो हमारे राष्ट्र के नायक बन गए, बताइए। और ऐसा नहीं, अखिल ब्रह्मांड के, पूरा विश्व के कोई इतनी गति पा सकता है, पूरे विश्व के गतिमान हो गए। और इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, नाम उज्जवल कर दिया हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। होता है, किसने दिया, परमात्मा की कृपा हो गई, मुख्य बात है। इसलिए अक्षर ब्रह्म के तीन फरिश्ते खास हैं, एक आजाजील है, एक जबराइल है और एक असराफिल है। समय समय पर इनको शोभाएं दी जाती हैं। जब परब्रह्म परमात्मा ने यह सोचा मैं अपनी रूहों को ये खेल दिखाऊं, ये माया दिखाऊं, वो रात दिन पूछती हैं और हमसे जिद करती हैं, तो आप उनको दिखाना तो क्या किया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि तो सत्य है, असत्य में आ सकता नहीं है, सत्य असत्य मिल सकता नहीं है। अभी आपने सुना है, भजन भी सुना, वाणी भी सुनी है, सत्य असत पटंतरों जैसे दिन और रात है, तो वो मिल सकते नहीं है। राज्य ने हुकूमत किया और लीला दिखाई, अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, तो अक्षर ब्रह्म ने किसको दे दिया, अजाजील को। अजाजील की 3 बार कहानी आएगी और थोड़ी थोड़ी करके समझाई जाएगी, तभी वो अच्छे से लगेगी, नहीं तो पूरी समझ में नहीं आएगी। तो श्री राज्य महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म को निर्देश किया कि ब्रह्म सृष्टियों को खेल में आना है, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, व्यवस्था बनाई जाए। तो उसी समय पर उन्होंने ऐसी रचना रची कि अजाजील को ऐसी दिल के अंदर में आई कि 5 तरह की मिट्टी लेकर के उसने एक पुतला बना दिया। पुतला बना करके उसने बोल दिया कि देखो खुदा परमात्मा, देखिए मैंने क्या बनाया है। परमात्मा समझ गए तो हमने बहुत अच्छा किया है। उसमें उन्होंने रूह डाल दी, उसके अंदर में रूह डाल फूंक दी, वो चलने लगा, हलबल चलमन करने लग गया। उसके लिए रखा गया, निर्देश किया गया कि तुम यहाँ पर रहना, वो तब मैं कैसे रहूँगा अकेले। उसके लिए हवा बनाओ, माया बनाओ, हवा बनाई गई।
दोनों रहना, दोनों मिलकर के रहना, परंतु इस बाग बगीचे में विचरण करो, पूरे जन्नत में घूमो, लेकिन ये कंदम का फल नहीं खाना। हो गया काम। जहां मना किया करना नहीं, बस मना करना संसार के अंदर बड़ा बहुत विचित्र है। कोई बालक हो आपके पास में नहीं आता ना, तो आपको क्या बोलना है, हमारे पास मत आओ, हमारे पास नहीं आओ। वो आपके पास जबरदस्ती आएगा, और आप बुलाते रहोगे आओ, नहीं आएगा। उल्टी दुनिया है ये, काम उल्टा है। आजाद झील को ये हुक्म हो गया कि तुमको ये फल खाना नहीं है और यहाँ विचरण करना है। उनके लिए सांप और मोर दोनों रख दिए गए रक्षा करने के लिए। अब जब आजाद झील ने ये बन गया, पुतला बनाकर तैयार किया, तो अभी कहा गया कि तुम इस पर नमन करो, इस पर सिद्धा करो, प्रणाम करो। तो सबने प्रणाम किया, आजाद झील ने प्रणाम नहीं किया। यदि वो प्रणाम कर देता खेल नहीं बनता, ब्रह्मसृष्टि खेल में आती नहीं, इसलिए उसको बोला भैया प्रणाम करो, प्रणाम करो। देखो ऐसा कहते प्रणाम करो, कौन सी बात माने, यहाँ की बात माने कि यहाँ की बात माने। वो विचलित हो गया, समझे, उसने प्रणाम नहीं किया, हाथ की बात मान ली, नहीं करना, नहीं किया, इसलिए उसको जन्नत से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। और मोर सांप को रखा गया था, और उन्होंने आकर के देख लिया कि आजाद झील को जब यहाँ से निकाला गया है, आजाद झील महाविष्णु हैं, जिनको आदि नारायण कहा जाता है, या मैं महाविष्णु मन तन मन त्रिगुण तात हैं त्रिचर सब उत्पन्न। इस तरह से खेल बना है। साथ जी आदि किस्सा आदि कहानी बाद में सुनाएंगे, इसलिए क्योंकि आप सुनने के लिए आतुर होंगे, उतना अच्छा रहेगा। जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, जितनी जिज्ञासा बनेगी, जितनी प्यास बनेगी, उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो आजाद झील ने मांगा वचन, आदम हुआ मेरा दुश्मन, इनकी औलाद की मैं भानु राय हूँ, सबके दिलों पर पातशाह। इसलिए उसका जो मन का स्वरूप इब्लीस है, उसने सबके ऊपर में साम्राज्य किया। अब राज्य महाराज जी ने क्या किया, ब्रह्म सृष्टियाँ भेज दी, इस खेल के अंदर माया से लिप्त हो गई। उनके लिए उन्होंने क्या किया, जोश जबराइल भेज दिया। जबराइल जोश जो वाणी लेकर के आते हैं, जैसी वाणी नाजल होती है, नाजल मतलब प्रकट होती है। अब हम कुछ शब्द उर्दू बोलते जाएंगे, अभी तक बोले नहीं हैं, जो शब्द होंगे कभी कभी उर्दू के शब्द भी बोलेंगे। अब वाणी नाजल हुई, जब वाणी नाजल हुई, प्रकट हुई, अवतरण हुई, तब फिर उस समय पर सिराज जी महाराज जी का जोश जबराइल क्या बन गया, काम कर रहा है अक्षरातीत का, लेकिन काम कर रहा है राज्य में। इसको इसलिए उसको राज्य का जोश कह दिया जाता। राज्य का काम कर रहा है, इसलिए कभी विचलित मत होना कि भैया जोश राज्य का ही बोलते हो, कभी ऐसा बोलते हो। नहीं, राज्य का काम करे तो राज्य का जोश कहलाएगा वो। उन्होंने उसको भेज दिया खेल के अंदर में, और वाणी अवतरण होने लग गई। हफ्सा के अंदर वाणी अवतरण हुई, तो रास प्रकाश और खटुती इस तरह से जब प्रकट हुई, महामती लालदास जी महाराज जी पूरी वाणी को बता देते हैं कहाँ कहाँ पर अवतरण हुई है। उसके बाद हफ्सा से फिर बात करेंगे। एक बार पन्ना धाम तक ले जाएंगे, अब पन्ना धाम तक ले जाएंगे, वाणी कहाँ कहाँ प्रकट हुई है उसको ध्यान से सुनिएगा। सो वाणी उतरी, मुख से प्रकट हुई, जम्बूर जिसको बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश हिंदुस्तानी अथवा प्रकाश गुजराती। तो पहले अंजील, अंजील जो कही गई है, अंजील जो ईसा को प्रकट होने थी, ईसा पैगंबर को आनी थी, इसलिए वो ईसा स्वरूप रूह अल्लाह धनी देवचंद जी हैं। उनके मुखारबिंद से अंजील मतलब रास। अंजील का मतलब होता है लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, इन दो में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम लोग बोला करते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है। पढ़िए वाणी, प्रेम ब्रह्म दो एक है, इसका और प्रेम एक ही है, इसका और हक एक ही है। तो इस तरह से उनके द्वारा ये रासवाणी अंजील का अवतरण हुआ। अब अंजील जब प्रकट होती है तो उसके अंदर में जो कुछ कहा गया है वो है हफ्सा के पातशाह पर अवतरण होना था,
इसलिए हफ्सा के पातशाह के मुखारबिंद से ये अंजील वाणी जिसको रास कहा गया है। और ऐसा प्रेम, ये दुनिया वाला प्रेम नहीं, वो इसको जो इस ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा संसार में आया है। रास के पहले, ब्रज के पहले ब्रह्मांड में इसका अथवा प्रेम नहीं था। प्रेम अथवा इश्क लाने वाली ब्रह्म सृष्टि है जो परम धाम से आया है। और वो भी 28 में कलयुग के अंदर में। आप देखिए यहाँ आकर के हो रहा है। 28 में द्वापर से प्रारंभ हुआ और चलते चलते अभी तक चल रहा है। इस प्रेम को ब्रह्म सृष्टि के बिना दूसरा कोई समझता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। इसलिए ये वाणी ईसा स्वरूप धनी देवचंद जी महाराज जी को प्रकट होती है। और प्रकट होकर के उसके बाद में वहीं पर जम्बूर, जिसको प्रकाश कहा गया। जम्बूर किसको बोलते हैं? जो पकड़ होती है। आप काम करते ना रसोई घर में, पिंचिस होती है, उस पकड़ को बोलते हैं जम्बूर। कि पकड़ करके माया से आत्म को कैसे निकालना है, माया से ब्रह्म को अथवा ब्रह्म आत्माओं को कैसे जुदा करना है, वह उसके अंदर में पूरी गतिविधियां लिखी हुई हैं। तो सुंदर साथ जी, यह प्रकाश वाणी का अवतरण होता है। जैसे जैसे आयतें में तो चौपाइयाँ जैसे जैसे उतरती हैं, उत्तम बाई हैं, उन्होंने उनको लिखा दीवार पर और फिर कागज में उतारा गया। ये दो किताबें अवतरण होती हैं, अंजील रास है, जम्बूर प्रकाश है। ये दो वाणी अवतरण हुई हफ्सा के अंदर में। जो वो कहना चाहती थी इंद्रावती जी धामधनी से, अपनी 9 साल की बातें कहना चाहती थी। और राजी महाराज जी ने एकांत में हफ्सा में बुलाया, इसलिए उनके अंदर में बिरहा जग गया। और बिरहा जगा तो 6 ऋतुएं आ गई। वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि आदि 6 ऋतुएं आई हैं। 6 ऋतुओं के 12 महीने हो जाते हैं। और 12 महीने के अंदर में भी आप देखिए, एक एक महीने में पखवाड़े होते हैं, पक्ष जिसको बोलते हैं 15-15 दिन के होते हैं। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है। इस तरह से ये होते हैं। और अधिक मास होता है, हर तीसरे साल में अधिक मास होता है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। अधिक मास जो है अभी बीता है सुंदर साथ जी। तो अधिक मास हो गया तो सुंदर साथ जी 13 महीने हो गए। इन 13 महीने की आप बीती आप कहते जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मारा वाला जी रे बल्ला, मारा वाला जी रे बल्ला। कैसे आवाज आ रही है? जैसे हम रो रहे हो गए। अरे मारा वाला जी रे बल्लभ, सो करूं एक बिनती रे। इस तरह से आह भरती है, सांस भरती है। और इस तरह से फपक फपक करके इंद्रावती जी धनी से बात करती है। सुनो मारी आप बीती, मारा कर्म तणी रे कथा है। मेरे कर्म की, भाग्य की बातें आप सुनो, मेरे ऊपर में क्या बीता है। यहाँ से सुनो होता है वर्षा ऋतु से। हर ऋतुओं के राग हैं। ये रागनी श्री पद्मावती धाम में उसी समय से चल रहे हैं जो वाणी में लिखे हुए हैं। एक एक रागनी उसी समय की आज भी गाई जाती है। उन त्योहारों का वर्गीकरण किया गया है, कौन से समय पर कौन सी राग गाई जाएगी। जो कोई पन्ना धाम में रहा हो उसने सुना हो, बारी में 14 राग गाए जाते हैं। 14 बारी हैं, आज भी गाई जाती हैं। एक खटुती भी उसके अंदर में आती है।
इस तरह से उस समय पर अंकुर उठा और यहाँ से वाणी निशुद्ध हुई, प्रकट हुई, जार होने लगी। तो बस दो चौपाइयाँ यहाँ पर कलश वाणी की अवतरण होती हैं यहाँ पर, और दीप बंदर से चल करके आप महामंगलपुरी धाम सूरत जाते हैं, तहाँ तक यह विस्तार होता है श्री मंगलपुरी धाम के अंदर में। जब आप जल में नाव में जा रहे दीप बंदर से, तब बेहद वाणी उतरी। बेहद के साथ ही सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू। बेहद वाणी के अंदर में इतनी गहराइयाँ हैं। ये बेहद वाणी क्या है जो हमने आपको स्पष्ट किया है, तारतम ही बेहद वाणी है सुंदर सा जी। लेकिन इस बेहद वाणी के कारण है, पढ़िए आप बेहद वाणी, इस वाणी के कारण है तिल तिल देह कटावे, ये वाणी के कारण है सिर अग्नि ज्वार है, ये वाणी के कारण है काशी करवत ले। बोलो सुंदर साथ जी, कितनी कसौटियां करते हैं इस वाणी को पाने के लिए, एक शब्द नहीं मिलता किसी को, और आप हम सबको घर बैठे मिल रहा है। इस वाणी को पाने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, योग करते हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं साधते हैं, परंतु एक बूंद ब्रह्म सृष्टियों के बिना किसी को नहीं मिलता। अनु चोंच पात्र या बिना नाहू काहू कैसी, किसी के पास मिलती नहीं है। इस वाणी को पाने के लिए काशी में करवत लेते हैं। काशी में एक कुआ, सुंदर साथ जी, उस कुएं के अंदर में नीचे भाले, कटारियाँ, तलवारें, छोटी बड़ी भारी सब ऐसे गाड़े गए हैं कि उसमें ऊपर से कुआं में लोगों ने अपनी करवत ली और वो अंदर गया, तिल तिल जैसे टुकड़े हो जाते हैं अपने आप। जो तिल होती है, तिल की जेवड़ा उतना पुर्जा पुर्जा हो जाता है। और किस लिए? वाणी को पाने के लिए, मिलता है किसी को नहीं। इसी वाणी को पाने के लिए गुजरात में ही एक स्थान है, गिर बोलते हैं, बताओ आप, जूनागढ़ के अंदर में है। वहाँ पर इतनी ऊंची वो है पहाड़ी, उस पहाड़ी में जाकर के लोग, एक शिला है, एक पत्थर है, उस पर जाकर के बैठते हैं और अनबैलेंस हो जाता है वो, फिर कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। हजारों फीट नीचे जाकर के सीधा जाकर के टुकड़े टुकड़े होकर के मर जाता है। इससे मुक्ति मिलती है, इससे परमात्मा मिलते हैं। इससे बोलो क्या होता है? आप तो सुसाइड कर रहे हो। अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। सारी जितनी भी जो थी ये सब हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कुछ ऐसी गतिविधियाँ थी जिन पर लोग वाग आँख मीच करके चलते थे, जैसे कि सती प्रथा थी, समझे, जबरदस्ती करके सती किया जाता था। सती कौन नहीं पड़ेगा, ये सारी प्रथाएं बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है साथ जी। तो देखो इस तरह से लोग एक एक भजन पाने के लिए कितनी साधनाएं करते, कितनी कसौटी करते थे। लेकिन पिया पुराणनाथ जी कहते हैं, साथ जी आओ, हम घर में ही कीजिए अंतर्वास, आप घर में आओ, हम घर में ही तुमको परमात्मा राज्य में राज्य से मिला देंगे। देखना, जानो जैसे जाएंगे दीप बंदर, जयराम भाई कंसारा तैसे बता देंगे, सुन लेना आप, उन्होंने क्या कहा था, अपने घर वालों को समझाया था। इस तरह से वहाँ पर ये वाणी अवतरण होती है। इस तरह से और भी रास की रामतें, विशेष करके रामतें मृतक के अंदर में भी वो बहुत ज्यादा रामतों का अवतरण होता है। और विचार देखिए आप, जो है किताब कलश जिसको कहा गया है, तौरेत भी कहते हैं उसको, वो मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में अवतरण होती है। और उसको कलश कहा गया है। और अनूप शहर जब पहुंचते हैं तो सनंद वाणी अवतरण होती है। याद रखना, पहले नंबर में अवतरण होती है सनंद वाणी, समझे। उसके बाद में प्रकाश गुजराती को हिंदी रूपांतरण किया जाता है। उसके बाद में कलश गुजराती को हिंदी रूपांतरण किया जाता है। सुंदर साथ जी,
और कितनी वाणी तो रामनगर के अंदर में मूल शुरू हुई, जिसको उद्गम किया जाता है रामनगर के अंदर में, जैसे परिक्रमा किताब को। वहां से विस्तार होती है, और परना में तो तूल बोलते, लंबा, इतना चौड़ा, इतना फैल गया, विशाल हो गया। खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सुनिए ये सब किताबें पन्ना जी में अवतरण होती हैं। और फिरकान की बात देखिए आप, जिसको बोलते हैं उर्दू भाषा की, कुरान भाषा की, ये भाषाएं जिस तरह से खुलासा वाणी कही गई है आदि, ये पन्ना धाम में अवतरण होती है। ये सारी वाणी श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में बंगला दरबार में अवतरण होती है। इसलिए जेती परिक्रमा निधाम की, निधाम परम धाम की 7 परिक्रमा हैं। बड़ी रांग बाहर से लोगे तो अंदर पे छोटी रांग आएगी, 4 हार हवेली बोलते हैं। अंदर में आएगी, वन की नहरें आएंगी। फिर में अंदर में आओगे, क्या मिलेगा? मानिक पहाड़ की हद, मानिक पहाड़ की हद आएगी। फिर अंदर में आओगे, जबेरू की नहरें मिलेंगी। फिर आप अंदर आइए तो आप देखो पुखराजी पहाड़, पुखराजी पहाड़ के 8 निशान, तरहेटी, बंगलों की, पुखराज की, आदिबीज के कुंड की, ढपो चबूतरा की, मूल कुंड की, और सबके चबूतरे आएंगे। और फिर 5 पेड़ के निशान बढ़ेंगे, ऊपर 1000 भौम तक जाएंगे। सुंदर सा जी, बढ़ते बढ़ते 8 लाख कोस पहुंच जाएंगे। इसलिए वहाँ से चल कर के आगे चढ़ेंगे तो चाहे पुखराज की रोड से जाओ, चाहे जमुना जी की रोड से जाओ, चाहे जमुना जी की पाल से जाओ, जाइए 7 घाट मिलेंगे, 2 पुल मिलेंगे, केल का पुल, बट का पुल मिलेगा। आगे चलते जाओ 7 घाट मिलेंगे, केल वही अनार, बट जामू नारंगी, अमृत वन मिलेगा। फिर आगे आपको कुंजवन, या उसके पहले जैसे ही बट पीपल की चौकी मिलेगी। अब पीछे और घूम जाओगे दक्षिण दिशा में तो फिर वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? 24 आंच का माहौल। उसके आगे और फिर के जाओ तो आपको 16 देरी का घाट, 13 देरी का घाट, झुंड का घाट, 9 देरी का घाट, और फिर आप पश्चिम की चौगान और अन्नवन दूप दुलीचा, फूलबाग, डूरबाग, फिर आप घूम कर के आओ। इस तरह से 16 हाथ के चबच्चे 4 मिलेंगे। फिर आप आ जाओ उत्तर दिशा के अंदर में लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, बड़ावन, मधुवन, महावन। इस तरह से फिर पुखराज सामने आएंगे, चांदनी चौक होगा। इस तरह से 7 परिक्रमा अंदर से बाहर से। और जो भी 7 स्वरूप श्री राज राज जी महाराज जी, चाहे आप रंगमहल का श्रृंगार देखो, चाहे आप पाट के घाट का श्रृंगार देखो, आप जल में कीड़ा करते हैं तब का देखो, आप पुखराजी पहाड़ का श्रृंगार देखो, आप चाहे आप कुंजवन की रेती में जाके श्रृंगार देखो, आप हर जगह पर उनका श्रृंगार होता है। आप किस में शामिल होना चाहते हैं? इस तरह से 7 स्वरूप श्री राज, 7 स्वरूप का अर्थ यहाँ पर है श्रृंगार वाणी। याद कर लीजिए, आप लिखो, एक एक शब्द लिखो, रास, प्रकाश, खटुति, आप देखते रहो। ये सारी किताबें अवतरण हुई हैं। सुंदर सुंदर साथ के सुख के वास्ते ये वाणी अवतरण हो रही है। देखा, इसलिए कोई कहे कि ये जो जेती परिक्रमा में सागर नहीं आता है, जेती परिक्रमा के अंदर में श्रृंगार वाणी आती है। सुंदर सारी खिलवत, सागर और भी वाणी केतिक है जो उतरी है। परना धाम के अंदर में मोमिनों की वास्ते अवतरण हुई है।
और भी कई वाणी अवतरण हुई है, जैसे सिंधी वाणी अवतरण हुई है, जैसे मार्फत सागर है, मार्फत सागर के अंदर में हदीसें आती हैं, और कुरान जो आती है वो सनंद में आती है। इस तरह से सब वाणी का प्रकटन बता दिया है पन्ना के अंदर में, पन्ना धाम के अंदर में। यही हादी हैं, यही मेहंदी हैं, यही इमाम हैं सुंदर साथ जी। अब आपको हादी मेहंदी इमाम समझना है। हादी सदगुरु हैं, और मेहंदी कैसी होती है, बहनें लगाती हैं, हरे रंग की होती है। जब उसको तोड़ा जाता, पत्ते हरे होते हैं, उसको घिसा जाता है ना सिलबट्टे पर, तो रंग उसका लाल हो जाता है। जब वो हरी होती है तो उसके अंदर में उसका स्वभाव दूसरा होता है, और जब वो रच जाती है तो वो लाल रंग हो जाती है। साथ जी इस तरह से हरा हुल्ला सोत गोदड़ी, खेल में जामे दोए। समझे। एक सज्जन से पूछ दिया हमने, बंगला जी में राज्य की पोशाक चढ़ रही थी, और बहुत कहते थे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। समझे। अब वो दुनिया में नहीं है, काहे को बोले, इसलिए बोले मैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं है। बहुत मैं तो चुटकुले सुना करके सबको प्रभावित कर लेता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कल आपसे हम लोग पूछने आएंगे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछने आएंगे, वाणी कौन सिखाएगा? बोलो, सुन लो सुंदर साथ जी, आज तुम वाणी छोड़ करके दूसरी किताबों का जिक्र करते हो, उस पर पारंगत हैं आप, बहुत, आपकी बहुत बहुत बधाई है आपको, आप पारंगत हैं, लेकिन वाणी में नहीं हैं आप। समझ गए। आपके पास कोई वाणी सीखने आएगा, आप वाणी नहीं सिखा सकते, वाणी के भेद नहीं दे सकते हो आप, जबकि आपका असली खजाना क्या है? वाणी है, जो परम धाम से आए, जिसके लिए आप श्री महामती जी लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं सारे पढ़ना बीच के अंदर में। आप ध्यान से सुन लो, सुनने वाले, समझे। कोई एक होगा बिरला, समझे, जो कोई कुछ ज्ञान बखान कर सकता है, लेकिन वहाँ की यदि अपन वाणी छोड़ करके दूसरे पर चले जाएंगे तो दूसरे पर तुम्हारी कोई प्रसिद्धि नहीं है। दूसरी वाणी से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो लेना धनी की वाणी से, समझे नहीं। धनी हमारे लिए लाए हैं, ब्रह्म शक्तियों के लिए वास्ते लाए हैं। ये वाणी किसको दी है? आसत वाणी मथने लेव जो सार, लेव जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुखों में निर्णय करूं निर्धार। ये वाणी ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते आई है, तो तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा? तुम उजाला नहीं करोगे, कौन उजाला करेगा? आप बोलोगे रोज ना रोज कुछ ना कुछ छेड़ देते हो, कुछ ना कुछ कह देते हो, क्या करें, दर्द होता है, हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। आप वाणी कहोगे, आपको हम नतमस्तक करेंगे, पल पर प्रणाम करेंगे, सर माथे पर लेंगे, पूरी धामी कौम आपको वंदना करेगी, पूरी धामी कौम। आप राज्य को तो पकड़ो, जाहिरी नहीं करो, बनावटी मत करो, नाटक मत करो, वाणी पर चलो। आप वाणी पर चलोगे, हम अपने सर पर, हम सब पूरे आपके चरण में पड़े रहेंगे, समझे। ये हम लोगों का वादा है, दावा है, परंतु राज्य को तो आप जाहिर करते ही नहीं हो, समझे। जो कहानी गया तुम वो कर रहे हो, इसलिए बोलो ये वाणी किसके लिए आई है? और उनसे पूछे ये हादी है, मेहंदी है, इमाम है, बताओ। आपके सामने हम पेश करते हैं कि हादी सदगुरु, मेहंदी सदगुरु धनीदेव चंद जी महाराज जी, बताओ आओ। इमाम स्वयं सदगुरु, तीनों मिलकर के बन जाते हैं, लेकिन इसमें एक छिपा रहता है, इसमें एक छिपा रहता है। हादी मेहंदी इमाम, मेहंदी लगाओ आप, रच तो जाएगी, उसमें छिपा हुआ है, वो दिखता ही नहीं है किसी को, और वही असली भाव होता है। आपके सामने बोलते हैं दीवाल है, झूठा उदाहरण देते हैं, ये दीवाल है, इसमें आपको सीमेंट लगाना है, लगा के बताओ क्या क्या लगेगा इसमें, इसमें क्या लगेगा? अरे सीमेंट लगेगी और रेती लगेगी, दो तो मुंह दिखते ही हैं, बोलो। लेकिन जब तक पानी नहीं लगेगा
तब तक वो चिपकने वाला नहीं है, ठहरने वाला है। और फिर जब लग जाएगा, ढूंढो उसमें है पानी, पानी गया, वहां से निकल गया, दूर हो गया, जबकि इमाम ही दोनों को मिलाने वाले हैं। बोलो श्री, बातून में आओ, मिलाने वाला कौन है बताओ। ये भेद हैं, ये रहस्य हैं। दोनों को, सीमेंट को अथवा बालू को, जिसको रेती बोलते हैं, दोनों को जोड़ा मिलाना है तो पानी मिलेगा। पानी अपना काम करेगा, उसके अंदर में चिपका देगा, लगा देगा, लगाने के बाद में वो वहाँ से उड़ जाएगा, चला जाएगा। ये इमाम का काम होता है। सुंदर साथ जी बीच के अंदर में इमाम श्री राज जी महाराज जी हैं, स्वयं मिल करके वो आते हैं, सबको जोड़ देते हैं और सब काम कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ऐसी बात है। तो आप कहते हैं इनकी ही लीला होने वाली है। अब वो यहाँ से जाएंगे दीप बंदर, अभी तो लौट करके आएंगे, वाणी उतरेगी सदगुरु महाराज बिहारी जी के पास में, उसके बाद में फिर जाएंगे। इसलिए आप सब समझते चलना वाणी की बारीकी को। कभी भी समझ लो कि हाँ यार इनके साथ में राजी श्यामा जी साथ साथ विराजमान, सुंदर साथ जी। ये तीनों की लीला अलग है, हादी मेहंदी इमाम की, जो आगे प्रसंग बढ़ेगा। यही है नूर दीन इस्लाम, इसको बोलते हैं। समझे? हादी मेहंदी इमाम को जो समझ आए, वही जो नूर सब मिला करके एक झंडे के नीचे ले आवे, जो सबको मिला करके एक झंडे, नूर मतलब ज्ञान, ऐसे ज्ञान रूपी झंडे के नीचे ले आए, यही नूर दीन इस्लाम है। समझे? इसको कहा जाता है। देखो भैया, पन्ना धाम तक ले गए, होने के पहले पन्ना धाम ले गए सबको, सबकी याद ताजा करवा दी, वाणी से जोड़ दिया, बंगला जी ले गए, हैं, बता दिया कि हाँ वाणी ऐसे अवतरण हुई है। इस वाणी के अंदर मिला करके 18,758 चौपाइयाँ होती हैं सुंदर साथ जी, 14 किताबें होती, 14 रत्न होते हैं। इसलिए अब देखो, जैसे अभी बताया है, अब एक एक किताब अवतरण होगी और एक एक किताब की बारीकी से वर्णन किया जाएगा, एक एक किताब का। 12 महीने तक वहां पर हफ्सा के अंदर में धनी जी 12 महीने बैठे। हाँ, संवत 1775 15 की साल में वहाँ से फारक हुए। 14 में आया था कुतुब खां, 1 साल वहाँ पर रहे, लौट करके आए, 15 हुए। कुतुब खां से सलाह मतलब की संधि, उसके साथ में संधि करके आए, मंत्रणा करके आए, मैं अब देर नहीं करूँगा, समय पर तुम्हारा टैक्स दूंगा। ठीक है भैया, तुम बोलते विश्वास करते हैं, लेकिन उसको कहाँ करना है? राजा हैं ये, इन राजाओं को तो बस अपना लगता है, कहीं खाया, कहीं पिया, कहीं लड़े, कहीं गड़े, ये करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने सलाह करके आते हैं नवानगर। रानियां खड़ी हैं, रानियां बोलती हैं अंदर नहीं जाने देंगे। बुलाओ, पहले महराज का निर्णय करना, कैसे हैं आप। इनको बैठा करके चले गए और साल भर हो रहा है, आपने खबर दे ली, सब सामग्री भी ले ली, भाइयों को भी बंद कर दिया। बोलो आप, कैसे उनकी इज्जत हो गई, कैसा उनका तुमने काम किया है? ये नहीं होगा। उनको पहले नंबर सिरोपाव दो, सम्मान करो, भूल मांगो, उनको फिर प्रेम से विदा दो, नहीं तो हम तुमको महल के अंदर में तुमसे बात नहीं करने वाले हैं। सीधा उन्होंने आदेश कर दिया। बताओ, रानियों ने, राजा ने कुछ काम नहीं किया। इनको खल्लास करो, यहाँ से इनको मुक्त करो, इनको यहाँ से जाने दो, इनको नरमताई के साथ इनको दिलासा दो,
संतुष्टि बनाओ इनको और सिरोपाव दिया जाता है। आज भी सुंदर साथ जी जो भी राजाओं के यहाँ पर होता था, महाराजाओं के यहाँ पर दरबार में, राज दरबार के अंदर में, यदि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है तो दरबार में उसका सम्मान किया जाता था, उसको उड़ाई जाती थी, चद्दर उड़ाई जाती थी, प्रशस्ति पत्र दिया जाता था और उसका बहुत गौरव बढ़ाते थे। और उसी सभा के अंदर में यदि किसी ने गलत किया तो उसी सभा के अंदर में उसको फांसी दी जाती थी, वहीं पर उसको दंडित किया जाता था। तो बोले इनको सम्मान करो, सबको ये मालूम हो जाए इनका कोई दोष नहीं है। इसलिए बोलते ना, मैं तृण युद्ध की था फरी फरी, तीनों युद्धों के अंदर में उनका बोलबाला रहा, मतलब कि वो पाक साफ हो गए। सदगुरु महाराज जी को भी याद करना पड़ा कि इंद्रावती तो इतनी निर्मल आत्म है, उसके द्वारा तो अनुचित काम हो ही नहीं सकता है। बोलो, चाहे जो बिहारी जी बोले चाहे बाल भाई बोले, उनको विश्वास नहीं था। और ऐसे ही अभी आएगा दूसरा कौन सा, हफ्सा वाला, और तीसरा आएगा महारानी बाई जी राज जी का। हाँ, जल्दी से जल्दी बजी ने बुलाया और उसी समय पर उनको खलास किया, उनको दिलासा दी। आज भी पन्ना धाम के अंदर में जो दुलाई दी जाती है, अब तो नई नई परंपरा बन गई है, रुमाल छपने लग गए हैं। दुलाई होती थी, उसका नाम होता दुलाई, उसमें दुलार होता था, राज्य जी का प्यार होता था और बंगला दरबार से वो दी जाती थी, आज भी दी जाती है। अब यहाँ पर इंद्रावती जी को क्या हुआ, कादर बोलते हैं सामर्थ्यवान, वो भरतार, वो मालिक, वो पिया, वो धनी, उनकी कृपा से यहाँ जो किताबें उतरी थी, रास, प्रकाश और खटुती और कलश की 2 चौपाइयाँ, ये लेकर के आप श्री सिरजी साहब जी बिहारी जी के पास पहुँचे। जाकर के श्री इंद्रावती जी सदगुरु बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया। देखा इन्होंने तो सुख पाया, इंद्रावती जी ने, कि हम समाज में आ गए, धनी के पास में आ गए, लेकिन बिहारी जी का चेहरा उतर गया। समझ लो आप, बिहारी जी घबरा गए। बड़ी मुश्किल से साल भर बीता भैया, अच्छे से बीता, कोई चिंता नहीं रहती थी, अब फिर चिंता बढ़ जाएगी। क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको चिंता क्या रहती थी, ऐसे पकड़ते थे, ऐसे दोनों हाथ से। महाराज आ गए, बस गद्दी सुरक्षित है, सर नहीं, चिंता रहती थी उनको कि आया और अभी वचन सुनने वाले, सुन लेना, अभी मैं ले धनी अपना, झटका लग जाएगा एकदम से। हाँ, जैसे श्री महाराज आते हैं, जब भी इतनी भीड़ लग जाती है, उनके दर्शन मात्र से सबको इतना सुख होता था, इतना सुकून मिलता था। उनकी वाणी सुन करके सुंदर साथ जी बहुत प्रभावित होते थे। वचन मिल गए, ऐसे अमृत के वचन उनको दिल में चुभते थे, वो उनका सब काम सिद्ध होता था वचन सुन करके। इसलिए सुंदर साथ भीड़ हो गई। इंद्रावती जी आई, साल बीत गया, फिर देखा हाके दई श्री महाराज के हाथ में, राज जी हमारी बांस, सब बोलते हैं, वाणी कहती है, इशारा कर रहे हैं कि सुंदर साथ की बाहें बिहारी जी को नहीं सौंपी। समझे, साक्षात इंद्रावती जी को हाथ में दिया है, बताओ आप। और सबके देखते देखते दिया था, सबके देखते देखते जब आए थे तो सबके देखते देखते उन्हें इतना लाड़ किया था। महाराज अब नहीं जाना, आए हो, जाना नहीं हो, जाओगे तो लौट के आ जाना, तुम्हारे ऊपर पूरा भार है धर्म का, सुंदर साथ की जागने का, सदगुरु महाराज जी की सारी बातें बताते थे वो। इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी साक्षात बैठी हुई हैं जागनी रास के मूल मिलावा श्री गुम्बद जी में, तरहटी में, जितने से तरहटी है पुखराज की,
ऐसी तरहटी के अंदर नीचे बैठी हुई हैं, सुंदर चंदन के डोले पर विराजमान हैं सुंदर साथ जी। और बराबर 15-15 दिन में झीलना होते हैं, 15-15 दिन से झीलना होते हैं और 8 पैर की सेवा होती है। धनी साक्षात सुंदर साथ को लेके अपने चरणों में विराजमान किए हुए हैं। जैसी किताब दी और जैसे बोले नाग जी पढ़ो, नाग जी को साथ में रखते थे, पढ़ो भैया, पत्र लिखना हो तो नाग जी लिखो, खुद नहीं लिख रहे, तुम लिखो, तुम पढ़ के सुनाओ। और जहाँ तक उन्होंने देखा सुंदर साथ प्रसन्न थे, वाणी सुनने मिलेगी, इतनी देर में उन्होंने पढ़ा, उसमें आ गया मैं लेऊँ धनी अपना, हाय मैं लेऊँ धनी, मतलब धनी कहाँ है, इस पर है कि नहीं। बोले जब यही ले लेंगे तो हम किसी काम के नहीं हैं भैया, हमारा कोई महत्व ही नहीं है। बस उसी समय उनको बहुत जोर से इतना झटका लगा, कहने लायक नहीं है। इन्होंने निश्चित करके खास गिरोह जमात ब्रह्मशिष्टियों की जो पूरा उत्तराधिकार है या उनका जो दायित्व है सारा इन्होंने हमसे छुड़ा लिया। वचन लिखे हैं इन्होंने, वाणी में लिख दिया है, अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण बतावे। तो बिहारी जी कहते हैं कि हम जारी नहीं होने देंगे, हम किसी को दिखाएंगे नहीं, हम बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। और कर भी दिया, उनको ये पता नहीं है ये वाणी किसके मुख से प्रकट हुई है। ये वाणी महाराज से प्रकट ना होए, जिन जानो अंदेशा कोय, ये वाणी की कही मारे श्री प्राणनाथ मेरे धनी ने कही है। ये कोई समझे कि नहीं ये महाराज के तन से हुआ है, तो महाराज बोलते हैं हमसे नहीं होती है, ये तो वाणी की थी प्रकट श्री प्राणनाथ। और जब प्राणनाथ जी प्रकट करेंगे तो तुम एक नहीं सब रख दो, कितनी जेरोक्स कापियां बन जाएंगी। हूबहू वैसे ही जैसी उतरी थी ऐसी की वैसी वाणी आपने दीप बंदर में जाके प्रकट कर दी। वही कोई वाणी जो प्रकट होती, उन्होंने जो लिख ताला लगा दिया था, वैसी की वैसी वाणी दीप बंदर में जय रमाई कंसार के यहाँ जय जयकार हो गई। अरे हम तो एक ही जगह बैठे थे नौतनपुरी में, एक ही जगह पर बैठे थे, यहीं तो हफ्सा है, यहीं हम बैठे थे। इतना बिरहा करने की क्या जरूरत थी, इतना तुमको ये सब करने का क्या बात थी, बताओ। तुम्हारा सारा बिरहा हमारे पर पड़ा, हमारा तो नाम बदनाम हो गया नहीं सब दिन के लिए। जब तक रहेगा ये संसार तब तक बिहारी जी की बातें यहीं चलती रहेंगी। सब लोग उनको जब भी बात चलेगी, हर किसी के दिल दिमाग के अंदर बिहारी जी किस तरह से दिखाई देंगे आप जानते हैं, उनका स्वभाव कैसा था। तुम्हारा बिरहा सब हमको लगा, पहले जवाब दीजिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। महाराज कहें काहे को पढ़ा भैया, हैं तुम अपने ऊपर लेते हो, तुम्हारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं है। उस दिन उन्होंने वाणी को जार नहीं होने दिया, ना उसका प्रचार हुआ ना प्रसार हुआ, ऐसे ही था। जब बिहारी जी ने वहां रोक दिया, अब तो इतने बिहारी जी हैं पूछो नहीं भैया, इतने बिहारी जी हैं, वाणी को बंद कर दो, इससे मुसलमान नहीं जगेंगे। किसको जगा दिया तुमने, कौन जग गया है, समझे, किसको जगाओगे इस वाणी से, रहने दो। कई प्रकार से लोग उसको काट छाट करने लगे, बदलने लगे कई तरह से, लेकिन धनी बैठे हैं गुम्मट जी में, सुंदर साथ जी, धनी जी सब देखते हैं, उनसे बात कोई छिपी नहीं है, तुम्हारे कार्यकलाप सब पता चल जाते हैं धनी को। राज्य महाराज जी आपको सद्बुद्धि देवें, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, सदाकल देवें, और सुंदर साथ के वास्ते वाणी प्रचार करो, वाणी को लेकर के चलो,
चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, देख लेना, जय जयकार हो जाएगी। इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक बस यही था। मोमिन आज भी इंतजार करते हैं सुंदर साथ कि हमको वाणी सुनने मिले, समझे, हमें सुनने मिल जाए। किताब आसमानी, बोलो, किताब आसमानी दुल्हन परकरमा किताब है, बताओ, महाश्रृंगार है। और श्रृंगार के अंदर में इतनी रहस्य हैं, इतने रहस्य हैं, इतनी मार्फत की बातें हैं सुंदर साथ जी, उसको पढ़ने के बाद आपको दूसरे में मन नहीं लगेगा। परिक्रमा वाणी आप समझो, एक बार यदि आप 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ गए, रंगमहल के सामने चांदी चौक में आकर के 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके रंगमहल के दरवाजे प्रवेश कर गए, फिर आपको उससे निकलने की हिम्मत नहीं बनेगी। आप डूब जा रहे, इतना अच्छा लगेगा, आपसे थंब बात करेगा, गलियां बातें करेंगी, बताओ, बेलबूटियां बातें करेंगी, पत्ते बात करेंगे, छोटे छोटे से पक्षी बात करेंगे। आपको तब लगेगा हार बैठे हैं गले में, हार, और वो कहेगा, कहे हार हम विराजे हृदय हृदय, अब कौन हमारो भाग। बोलो, हार आपस में बात करेंगे, आप बात सुनेंगे, देख करके गदगद हो जाएंगे, उसमें आप सारी इधर उधर की बातें भूल जाएंगे, सिर्फ याद आएगा आसमानी किताब दुल्हन। डूब भर जाओ उसमें, देखो, आओ रे सगवानु हम देखूं बतन अपनो निधाम, करू चरण तले विश्राम, बिल सो पिया जी सो प्रेम काम। अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। सुन लीजिए, यदि निज स्वरूप की नींद को उड़ाना है तो अद्वैत की गाऊं बाणी, बाणी को गाना पड़ेगा, समझे नहीं। पहली प्रकरण पढ़ लीजिए आप। अब करूं रे शक की बात, ये शक शब्दाती साक्षात, जो कदी मैंने आवे शब्द तो 14 तबक लगे रद्द। बताओ, एक शब्द भी आ जाए तो 14 तबक रद्द हैं, फिर नहीं लगे तुमको। सिर्फ परिक्रमा, सिर्फ सागर, फिर श्रृंगार, फिर चरण अंगूठा, फिर माथे के अंदर में सुंदर बिंदी, सुंदर सिंदूर, नीलाट, देखिए आप, नासिका, अधूर, कान, गाल, सब कुछ दिखाई देगा आपको सुंदर साथ जी। और खास करके तो आनंद तब आएगा जब आप देखेंगे खुशबिंदा, खुशबिंदा जो हरवटी के अंदर में है, उस खुशबिंदा को देख करके जब हरवटी हंसती है, अपने आप हंसती है, बताओ, वो है आपका खजाना सुंदर साथ जी, आपका धन वो है। आप किसी प्रकार की कोई बात मत सोचिएगा, आप सिर्फ धन ही सोचो, धाम सोचो, धर्म सोचो। हम तो आपके चरणों में वंदना करते हैं साथ जी, आपके ऊपर सुंदर साथ को पूरा विश्वास है, सुंदर साथ को आपके ऊपर पूरा यकीन है कि हम लोगों को आप साथ लेकर के बाहें पकड़ करके चलोगे, हम लोगों को साथ देना चाहिए, हम आपके साथ सदा सदा बना रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए वाणी के अंदर में डूबते हैं अपन। यहाँ से फारक हो गए, बिहारी जी के पास में आकर के फारक हो गए, अलग हो गए, और फिर उनका आदेश हुआ राज्य सत्ता का कि तुम गांव बसाने के लिए जाओ। विक्रम संवत 1716 की साल में आप गांव बसाने, जैसे कोई मंत्री होता ना, पहले गांव बसाए जाते थे, और गांव एक दिन में नहीं बसता है, सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, हर तरह के कार्यालय खोले जाते हैं, हर तरह के महकमा होते हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जल से थल से सब तरह से व्यवस्था, सुरक्षा आदि, खान पान, राशन पानी आदि, मकान बनवाना सब किया जाता है गांव बसाने में। तो उसमें उनको जिम्मा दिया गया कि तुम गांव बसाने के लिए जाओ, जूनागढ़ के हाल, जूनागढ़ के पास में जाओ। तो वहाँ गांव बसाने में टाइम तो लगता है। 77 में 1717 में यहाँ पर रहे,
1718 में यहाँ पर रहे सांझ जी। लेकिन इसी बीच के अंदर प्रसंग आ गया ये को कि आप जब वहाँ पहुँचे जूनागढ़ में, तो वहीं पर पास में धौराजी है, जूनागढ़ के पास में धौराजी गांव है। वहाँ पर महारानी बाईजीराज जी तेज कुंवर बाई का पीहर है। वहाँ पर जब आपने देखा तो महारानी बाईजीराज जी तेज कुंवर बाई जी जल भरने जा रही हैं, और देखा कि सामने श्री महाराज हैं। उनको देख करके उन्होंने घूंघट डाल लिया, समझे, उन्होंने घूंघट डाल लिया। तब क्योंकि पहले से ही बिहारी जी महाराज जी ने पूर्व जन्म के अंदर में एक निर्णय दिया था, एक सुंदर साथ के कारण देना पड़ा, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, और वो सुंदर साथ दुखी हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, दुखी हो गया, उसको महाप्रसाद भी नहीं मिला। तब वो हार करके श्री महाराज के घर पहुंच गया कि ये हमारी बात सुनेंगे, यहीं पर हमारा निर्णय हो जाएगा। जब वो घर पर गए तो श्री महाराज घर पर नहीं थे, और बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत भूख बहुत लगी हुई थी। महारानी बाईजीराज ने उसको महाप्रसाद दे दिया। महाप्रसाद दे करके उसको बोल दिया, तुम्हारी बातें हम करेंगे, तुमको सब माफ़ करवा देंगे, समाज में ले लेंगे। बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन बिहारी जी के गुप्तचर बराबर घूमते रहते थे, महाराज कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कोई षड्यंत्र तो नहीं रचते, कोई हमारे बारे में बात नहीं करते हैं। उनके गुप्तचरों ने बताया कि भाई वह व्यक्ति तो वहाँ गया था, उसको बाईजीराज जी ने प्रसाद दे दिया है, और उसको ढांढस बंधाई हुई है। बस श्री महाराज जी आगे वापस आए तो उनसे बोल दिया, तुम हमसे तो बातें बड़ी मीठी मीठी करते हो, और घर में दूसरी बातें करते हो। आपके घर में ऐसा हुआ है आज, बोलो क्या करना है, आप धर्म लेना है कि धर्म पत्नी लेना है। तो श्री महाराज ने धर्म को पकड़ लिया, धर्म पत्नी की परवाह नहीं की उन्होंने, धर्म के पीछे। उसका हाल ये हुआ कि महारानी बाईजीराज जी फूलबाई जी 100 धाम से धार गई, परंतु उनकी एक प्रार्थना थी कि हमारा जब भी अंतकाल होवे तो आप कृपा करके जहाँ हमारी अंत्येष्टि होवे वहाँ अपने मुबारक चरण वहाँ आकर के रख देना, हम यही चाहते हैं। उन्होंने वही किया, उनके पावन चरण रखे। श्री बाईजीराज जी पुनः करके तेज कुंवरबा के रूप में आई। ये सारी कहानी जो है वहाँ पर प्रकट हुई। जब उन्होंने पर्दा किया, घूंघट डाला, तो बीरवान जी बोलने लगे, अरे भाई ये क्या है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तुम किसको पर्दा कर रही हो। उन्होंने बोला वो सामने हैं, वो हमारे पति हैं। कैसे पति हैं, कहाँ से हैं। तो उन्होंने पूछा, बताया, ये वहाँ रहते हैं हलार देश में, नौतनपुरी में रहते हैं, इनके भाई इतने हैं। इस तरह से पूरी कहानी बता दी। उनको पूछा तो बिल्कुल भी दोनों की बातें मिली, इसलिए दोनों का संबंध हुआ है। साहब जी हो गया। आपको दूसरी बात बता दी है कि महारानी बाईजीराज जी फूलबाई ने इस तरह से अपना शरीर त्यागा था, और फिर वो पुनः करके आई, यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी अथवा श्रीन्द्रावती जी आप गांव बसाने जाते हैं जूनागढ़ में, तो वहाँ पर घटना घटती क्या है। कांजी भाई मारन वही बानी सुने सरल। एक भाई है, उसका नाम कांजी भाई है, और कांजी भाई ने आज से लेके आखिर पन्ना धाम तक पूरा साथ निभाया धनी का, पल पल पग पग पर उनका साथ दिया है। हर बात अपने आप को समर्पण किया है, जान की परवाह नहीं की उन्होंने। कांजी भाई यहाँ पर मिले। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर। वो क्या करते थे, उनका काम क्या था। हरजी व्यास जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनकी गुलामी करता था, उनकी चाकरी करता था, और उनकी सेवा में हाजिर रहता था। जब वो बीमार पड़ गया, दुखी हो गया, तब ऐसा होता था पहले कि काफ़ी समय हो और उसकी स्थिति ना हो अब सुधरने की,
तो लोग वाग 4 पाई से उसको नीचे उतार दिया करते हैं। आज भी होता है ऐसा, 4 पाई से नीचे उतार दो, उसकी सदगति हो जाएगी। और कुछ जो है दान दक्षिणा करवा दो, उसके हाथ से छुला दो और दान दे दो, इतने ऐसे बोलते भाई उसकी सदगति हो जाएगी। तो ऐसा हुआ, लोग ने उसको भौम उतार दिया, जमीन में उतार दिया और अनाज आदि जो भी है दान उसके हाथ में छुला के करने लगे। उसको होश आ गया, अरे भैया मैंने ज़िंदगी भर जोड़ा है, मैंने ज़िंदगी भर लिया है, दिया किसी को नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, हमसे दान करवाते हो। अरे भाई हम दान तो कभी करते ही नहीं हैं, हमारा धर्म नहीं दान करना। क्यों बोले दान करावत जमपुरी का साधन। बोलो, दूसरों से करवाते वो जमपुरी नहीं है, ये करें तो जमपुरी हैं। खुद पंडित हैं, प्रकांड ज्ञाता हैं, दूसरों के लिए तो करवाते हो, और तुम्हारा नंबर आए तो बोलते हम जमपुरी का साधन करते हो। तो क्या वो भी जमपुरी का है क्या? मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरे को कल्पाव नहीं, दुखित मत करो मेरे को। बस मेरे अंदर में एक ही है चिंता, और वही हम लेके जा रहे हैं जलन ऐसा कि मैंने जिस बात को स्थापित कर दिया, हाँ कर दिया, उसको कोई ना नहीं करता है। और यदि हमने किसी को ना कर दिया तो किसी की ताकत नहीं हाँ कर सके। वाणी में एक प्रसंग आता है, श्रृंगार वाणी में, है को ना कीजिए सो कबहू ना होए, और ना को है कीजिए कर ना सके कोई। किस लिए कर सकते, क्या है ये? है को ना कीजिए, है संसार नहीं, है जो सदा सत्य है, परम धाम, राज्य महाराज, ब्रह्मंगनाएं, श्यामा जी, वो सत्य है परम धाम, वो है, वो कभी ना हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता है। और जो ना है माया संसार, उसको कोई है नहीं कर सकता, समझे? उसका अर्थ देखिए कैसा है कि है को ना कीजिए सो कर ना सके कोई। वो बोलते हैं मैंने जिसको हाँ बोल दिया, यही होता है पंडितों का, एक अक्षर एक मात्र के लिए लड़ मरते हैं। एक अक्षर, इसको बोलते वेद का कोहेड़ा, बैराट का कोहेड़ा। और वेद के कोहेड़े के अंदर में कितने अक्षर हैं भैया? 12 मात्रा हैं, आ ई उ सब हैं 12। और एक अक्षर पर लगा दो आप, व्यंजन पर, का में लगा दो, खा में लगा दो, आप किसी में लगा दो, 36 बन जाएंगे। 12 खड़ी होती नहीं, 36 बन जाएंगे। अब वो कहेगा एक मात्रा लगाने पर की लगा दी और छोटी की हो गई, उसका अर्थ बदल जाएगा। के कर दिया, यदि उसके ऊपर में दूसरी मात्रा कई हो गई तो अर्थ बदल जाएगा। बस उसमें पंडित लोग लड़ते हैं कि हमने ये लिख दिया यही सही है, इसका अर्थ यही है। इस तरह से लड़ मरते हैं आपस में। एक काना मात्रा के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं हमने जिसको सत्य कर दिया वो असत्य नहीं हो सकता। ये दाज लेके जा रही हूं मैं, ऐसा बोले भाई। कांजी भाई ने ध्यान से सुना, आज ये बुढ़ा क्या बोल रहा है भैया, ये जो कुछ बोल रहा है ये तो शायद ब्रह्म सृष्टि बोलती है। जो बोलते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि कहती है कि भैया हम किसी बोल दो, हमारे सुंदर साथ ने अपने गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया, मंत्र प्राप्त करते देर नहीं हुआ, हम परम धाम के हैं। बोलो, अपने आप को परम धाम से नीचे उतरता ही नहीं, फिर वो चढ़ा ही रहता है वो परम धाम में, वो नीचे आता ही नहीं है, क्षर जगत में आने नहीं चाहता वो। और सबसे कहेगा हाँ तुम कहाँ, तुम तो क्षर जगत के हो, तुम तो वैकुंठ तक नहीं जा पाते, तुम तो स्वर्ग में रहते हो। और अपने आप को बोलते हैं हम तो परम धाम के हैं। उस धाम के अंदर में कोई जा नहीं सकता है क्षर का जी। बताओ आप किसी से पूछ लो, हर किसी के अंदर में इतनी प्रसन्नता होती है कि हम सुंदर साथ हैं, हम राज्य के अंग हैं, राज्य हमारे हैं और किसी के नहीं है। बताओ, ठेका ले लेते पूरा, लो भाई मोहर लगा देते हैं, यही है हाल। तुम कांजी भाई बोला भैया तो ये ब्रह्म सृष्टि का है,
हम भी वही बात बोलते हैं, ये भी वही बात बोलता है। यह तो हमें समाचार देना चाहिए पिया जी को। तो दौड़ के गया वो और बताया कि धनी जी एक ब्राह्मण है यहाँ पर, हरजी व्यास है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बोले ठीक है भाई। बोले लेकिन वो मरणासन है, कब मर जाएगा पता ही नहीं है। बोले हम नहीं मरेगा स्वामी जी बोलते हम नहीं मरेगा वो, समझे नहीं, जब तक उसका हम हाँ उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक मरने वाला नहीं है। और ऐसा किया दे दिया। बताओ साग भाजी में कभी जिंदा होता कोई? बताओ, अच्छी औषधि कोई नहीं दी उसको। उसको हरी हरी पत्तियां खिलाई, साग भाजी खिलाई, पालक की भाजी खिलाई, गोभी के फूल खिलाए, उसमें ही खिल गया वो। बताओ, इस बात को धनी के पास में गए और उसको बात को पूरा समझाया बताया, तो ताकि इसका गुमान दूर कर देवे अपन लोग अहंकार। उनको हुक्म हो गया कान जी को, जाओ तुम सेवा कर दो, सब तंदुरुस्त हो जाएगा, लौट करके आएगा भैया, देख लेना तुम। बाग बगीचे से ताजा ताजा भाजी लेकर के आता है, साग भाजी। बहुत शाबाशी देते हैं, वाह कान जी तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, हरी हरी साग भाजी दे रहे हो। मांग लो, बोल मांग लो जो कुछ मांगना हो। यदि वो बोल दे कि अपना राज्य दे दो, भगा दे, धक्का मार के भगा देंगे। मांग लो जो कुछ मांगना। पहले क्या होता था, लोग बाग किसी का भी काम उपकार कर देते थे, और यदि कोई किसी देने को बोले तो लेता नहीं था वो, और जमा रखता था, स्टॉक कर देता था वो। बोले नहीं, आप देख लीजिए दशरथ का हाल यही हुआ है। रानी ने उनकी क्या खुशामद कर दी और उन्हें 3 वचन मांग लिए, बताओ। और कब मांगी? ऐसी घड़ी पर मांगी जब रामचंद्र जी को अभिषेक होने वाला है। सारी बाजी पलट दी, बताओ मेरे लड़कियों को दे दो, सब हमें ऐसा कर दो। मांगते थे, ऐसे ही मांगते थे। किसी के यहाँ खुशी समाचार मिला, बोले हाथ तोड़ करके लो, ये हार तुम ले लो, ये तुम ले लो, पारितोषिक दे देते थे। बोले भैया मांग ले तू, जो कुछ मांगना हो हम तुमको देंगे। यदि 1000 रुपया देगा ना कोई तो हम पूरा प्रसन्न नहीं होगे। तुम्हारी साग भाजी ने इतना प्रसन्न कर दिया मेरे को। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ भैया, इस तरह से तुमने जो सेवा की है। हम एक वस्तु मांगते हैं, बस मेरा कष्ट बोलते उद्देश्य लिख लिया करो कभी कभी, ये मायने बार बार नहीं मिलते हैं, समझे। पूरा शब्दकोश यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए तुम जो है, मैं यही सिद्ध है, हम यही चाहते हैं, उद्देश्य हमारा यही है कि आप उसको एक चर्चा सुनाओ साधु संत को, ऐसा चाहते हैं। धन्यवाद कान जी, तेरे को बहुत वाह शाबाशी है। तुमने क्या मांगा बताओ, चर्चा मिल जाए सुनाने। सही बात सुंदर साथ जी, हमें कोई बोल दे खाना ना दे, यदि बोल दे चर्चा सुना दो तो हम सारी रात बैठे रहेंगे, चर्चा सुनाएंगे हम। क्या करें, ऐसा रस ही बन जाता है, चर्चा का ऐसा रूप ही बन जाता है, उसके बिना रहा नहीं जाता है। आज भी हम यहाँ पर क्यों नहीं आती नींद, हमारा ध्यान बिल्कुल रहता, बंगला जी चला रहता, गुणवन बना चला जाता है। हम राज्य की चर्चा कर लें, हम मजलिस कर लें, हम कर रहे हैं, वो जब हो जाता है तब हमको सुकून मिलता है। तो बोले तुमने ऐसी चीज़ मांगी है कि अहंकार बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बुलाओ कहाँ वो संत हैं, हम उनको सुनाएंगे वाणी चर्चा। बुलाओ उनको, मैं उनको चर्चा सुनाऊंगा। जो हमारे को ये आहार दे देवे चर्चा सुनाने का, मैं तो उसका बहुत भला कर दूं,
उसको बहुत बहुत दान जाने क्या क्या बख्शिश कर दूं। तब कान्ह जी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप। कांजी भाई ने दोनों का मिलन करवा दिया। कांजी भाई ने हरजी व्यास का और श्री इंद्रावती श्री मेहरा ठाकुर का। मिलते ही सुख उपजा करने चर्चा लगे आप। एक आभा होती है जिसके पास में इल्म होता है, जिसके पास में इश्क होता है, जिसके पास ये नियामतें होती हैं, उनके अंदर में स्वतः ही नूर प्रकट होता है अंदर से। वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ का वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा, अपने आप। देखा आपने, सदगुरु महाराज जी गए थे श्याम जी के मंदिर में, अपने आप ही नूर उजाला हो गया था। इतनी इतनी खुशियाँ थी वहाँ पर। देखो भट्टी जी भी प्रसन्न, देवचंद जी भी प्रसन्न, वहाँ की सारी बातें अच्छी लगती थी। और जिस दिन से वो उठे अंधेरा छा गया, समझे। कोई होता है, अब कोई कहे, सुंदर साथ जी, कोई कहे कि हम इसको इतना प्यार करते हैं, आश्रम में प्यार करते हैं हम, समझे, हम मंदिर से प्यार करते हैं, सुंदर साथ से प्यार करते हैं, लेकिन आप सुंदर साथ के बिना नहीं रह सकते, समझे। अंदर की आंखें अपने आप डबडबा जाएंगी, अंदर की आंखें। इतना बल होता है सुंदर साथ का, प्रेम इतना होता है, राज्य का इसके इतने ज़्यादा होता है कि राज्य तुम्हारे बिना रह सकते हैं। वो कहते रूहो मैं रह ना सकूं तू तुझ बिन, रूह रह ना सके मुझ बिन, ऐसे थोड़ी बोल दिया उन्होंने। जब जिसको पहचान होती है वही जानता है। इसलिए बोले भैया जैसे स्वामी जी पहुँचे, धनी जी पहुँचे, उसके अंदर में अपने आप ही तेज, अपने आप अच्छा होने, तंदुरुस्त होने लग गया, वो स्फूर्ति आने लग गई। पूछी खबर इनको कहाँ बसो तुम साथ। अरे संत जी आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ से रहने वाले, कहाँ से पधारे हो। कया हम तो है परदेश के। हम तो हैं परदेश के, समझे सुंदर साथ जी, हम परदेश के, हमारा तो परदेश परम धाम है, मूल समझो तो। बाकी तो हम आए हैं जामनगर से। सुनिया तुम्हारा मता। अरे हमने बहुत तुम्हारी प्रसिद्धि सुनी है, तुम्हारा मता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारे पास में इतना ज्ञान है कि तुमने जिसको हाँ बोला तो कोई ना नहीं कर सका है। ये तुम्हारी बहुत अच्छा सूत्र है भैया, यही सूत्र सुन करके आए हम, ये सूत्र सुन करके आए हैं कि तुम जिसको ना बोलते तो हाँ नहीं कर सकता कोई। और नहीं उतरने अपने बीच बाग में। अब जहाँ पर भी जाएंगे यदि उनकी गरज है तो स्वामी जी के लिए, सुंदर साथ के लिए व्यवस्था कर देंगे रुकने की। चाहे वो आवासी बंदर जाएं, मस्कर बंदर जाएं, ठट्टा नगर जाएं, चाहे जहाँ पर भी जाएंगे, जो सुंदर साथ सदगुरु देवचंद जी का जगाया हुआ होगा वो अपने घर रखेगा, याद रखना। और जो नए बनने वाले होंगे उसको पहले पवित्र करेंगे, निर्मल करेंगे, पाक करेंगे। जब वो महामंत्र प्राप्त करेगा तब वो शुद्ध होगा, तब उसके हाथ का प्रसाद लेंगे, नहीं तो उसकी जुदा रसोई बनेगी, बनाने वाले अलग होंगे। सुनत मास दो हुए दो राजी भये। दो है कि एक, दो है कि एक, दो लिखा। 2 महीने हो गए सुनते सुनते, हाँ हाँ करते रहते, स्वामी जी रोज हाँ हाँ करते थे, जो कुछ कहे हाँ 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 में हाँ करते रहे, समझे। जी के सुनो, बुंदेली भाषा में सतसाल जी की कहावत है, जी के संग रहने और जी की जैसी कहने, जी के संग रहने जी की जैसी कहने। ऊँट बिलैया लगो हाजू हाजू कहने, ऊँट बिलैया समझते, बिल्ली कभी ऊँट को ले जाएगी, बताओ, बिल्ली अपने मुंह में दबा के ऊँट को ले जाएगी कभी, लेकिन कहते हैं हाँ हाँ हो गई, वो अभी अभी गई, हाँ लेके गई, और हाँ में हाँ बोल देना। तो जब 1-2 महीना हाँ 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 करते रहे, और जब मौका आया तो ना ना कर दिया फिर,
एक दिन ठोर नारायण फंस गए, अपने आप फंस गए। एक दिन तो नारायण की आ गई, आ गया नहीं सर, विराट पट आ गया। नारायण की ठोर कहाँ है, उस पर उन्होंने अपने आप ही बोल दिया मैं ज्ञानवान हूँ, हमारी जैसा किसी को समझ नहीं है। नारायण को बोल दिया ना, नारायण कहाँ रहते हैं। स्वामी जी ने पकड़ ली बात को। अच्छा नारायण, नारायण, अब नारायण कितने नारायण है मालूम है? एक शिक्षाई नारायण है, एक आदि नारायण है, बुलाओ। एक नारायण विष्णु में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। कितने तो नारायण हैं। किसको मांगते हो, किसको पूछते हो, बोलो। एक हीरे का मंदिर ठाको बड़ो विस्तार। आप देखो अब स्थिर नहीं है वो, नारायण का बोल दिया और फिर एक हीरे का मंदिर बोल दिया। अब स्वामी जी कहें भैया इसको कहाँ पर फंसाएं, हीरे का मंदिर पूछें कि नारायण का पूछें। पहले वो बढ़ते ही चले जा रहा है, इतनी खुशी हो रहा है कि भैया इनको कुछ पता है। लोग समझते हैं उनको कुछ आता नहीं है, और ऐसा फंसा देंगे कि चारों तरफ से बंद बांध देंगे, समझे। बंद पर बंद दिए विद विद की, सो खोली के न ना कोई खोल सकता है। ऐसे बंद बंधे हैं माया संसार के अंदर में, यानी कुटुंब के, परिवार के, सगे संबंधियों के, बताओ अनेक प्रकार के कर्म के, इतने बंधे हुए हैं कोई छोड़ नहीं पाता है, उलझ जाता है। 84 लाख जोजन ठाको करो विचार। विचार करो, 84 लाख योजन है, इतना बड़ा हीरे का मंदिर है कि 84 लाख योजन विस्तार वाला है। एह ठोरने किनकी। अरे अरे आज बताइए आप क्या करते हो, आप रुक जाओ थोड़ा, बताओ ये किसका स्थान है, किसका स्थान है, कहाँ पर है, ये तो बता दीजिए हमें। सो मोहे कहो सुकर। इसलिए हरजी जी मेरे से उसकी पूरी विगत बताओ, पूरा वर्णन करो हमारे सामने। तब जवाब व्यासे दिया। अभी अकड़ के तो जवाब दे रहा है, व्यास जी जवाब दे रहे हैं कैसे। एह ठोर अक्षर की। अभी नारायण की बात करते थे, अब अक्षर पहुंच गए। ये स्थान तो अक्षर ब्रह्म का है, लिखा शास्त्रों में। बस लिख शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब लोग समझते हैं कि जो कुछ चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा इनको तो पता है ही नहीं है, चाहे कुछ बोल दो। उदाहरण बताना, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में 5वें स्कंद में, द्वितीय स्कंद के अंदर में सृष्टि का वर्णन आया हुआ है, सृष्टि का वर्णन आया है, बहुत विस्तार से आया हुआ, लेकिन एक भी वक्ता उस पर रोशनी नहीं डालता, एक भी वक्ता। अर्थ को डालने उल्टा अनेक तरफों ताने, मूढ़ों को समझावने, रहस्य बच में आने, ऐसी आंकड़ियां कई हैं। उसको खींचते हैं और खींच करके क्या चाहते हैं कि इधर के चुटकुला, यहाँ का जोक्स, यहाँ की कहानी, यहाँ का दृष्टांत, ये सुना करके मूल मायने को छिपा देते हैं। कोई भी वक्ता उस पर रोशनी नहीं डालता है, बोलते ही नहीं है। यही हाल कुरान के अंदर में है, समझे। यही बात कुरान के अंदर में आई है। अजा झील का जो बात आती है, या उस पुतले की बात आती है, मानव की बात आती है उसमें वो भी छिपा देते हैं, वो भी पूरा नहीं खोलते, दोनों जन नहीं खोलते हैं। उनका दूसरे स्कंद में लिखा हुआ है, दूसरे पारा में लिखा हुआ है, और इनका भी दूसरे स्कंद में लिखा हुआ, बताओ आप, लेकिन खोल कोई नहीं पाता है। ये सब बातें श्री प्राणनाथ जी ने खोल दी हैं, इसलिए लोगों के अंदर में उजाला फैल गया है, समझ आ गई है। और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को तो एक एक बात समझ में आ गई, कहाँ पर क्या है। इसलिए बोले ये ठौर तो भाई ये अक्षर ब्रह्म की कही गई है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति। अच्छा ये व्यास जी ये बताइए, आपकी ग्रंथ, आपके वेद, आपके पुराण क्या कह रहे हैं कि अष्टावरण, 14 लोक, ये सब शून्य मंडल, निरंजन, निराकार, 5 समष्टियाँ, 6 जगत की 5 समष्टि कही जाती हैं, 14 लोक हो गया, अष्टावरण हो गया, प्रणव ब्रह्म हो गए, गायत्री हो गई, ओमकार स्वरूप हो गए,
इस तरह से ये सब विलीन हो जाएंगे। जब विलीन हो जाएंगे तो जगत कैसे बनेगा ये सब किसी को पता नहीं है, और उल्टा घुमा देते हैं और उल्टी बातें करने लग जाते हैं। जब ये नाश हो जाएगा तो ये मूल कहाँ रहने वाला है? ये जो कल परसों अपन ने सुना था कि सिंद्रावती जी ने नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में जिन भट्ट जी से सदगुरु महाराज जी ने चर्चा सुनी थी और उनके ही पढ़ाए हुए, सिखाए हुए, समझाए हुए श्री महाराज और गोवर्धन भाई ने जाके उनको बांध दिया था। अब बोलो तुम सुंदर साथ जी, अब कहो कि कैसे बांध दिया उन्होंने जा करके? अब कहते हो कि नहीं, हमें उनसे सुनना चाहिए, वो सुनने चाहिए। उन्होंने तो जा करके उनको इस तरह से फंसा दिया कि वो बोलने लगे कि भाई ये जवाब ब्रह्मा से ना हो, ये ब्रह्मा जी नहीं दे सकते हैं। बस आकर क्या बोले, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, नाचना आवे तो फिर क्या आता है नहीं है तो बहाना बनाते, भैया ये आंगन टेढ़ा हम कैसे नाचें, ये आंगन टेढ़ा हम कैसे नाचें। आता है नहीं है, उन कंडकाओं को जानते नहीं हो, सूत्रों को जानते नहीं हो, अर्थ समझते नहीं हो, अपने मन की भाव लेकर के लोगों को समझाने की कोशिश करते हो। वो जान जाता है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके पास में है नहीं है। समझ गए? श्री इंद्रावती जी जान गए कि आप जो कुछ कहना चाहते हो वो आपकी बस की बात है ही नहीं है। तब जवाब व्यास दिया ये ठौराट नारायण। अब कहाँ पर आगे उतर के बोलो। अब अक्षर ब्रह्म से नीचे आ गए, आदि नारायण में आ गए हैं, अजा झील के पास पहुंच गए। अब बोले आदि नारायण का ठौर स्थान है ये। क्षीर सागर में रहत है लिखी शास्त्रों में वही। अब आदि नारायण कहाँ रहते हैं? ऊपर। ये क्या बोलते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में थे शेख साई नारायण, उनका नाम शेख साई नारायण है। तब श्री जी कया एक कया मिले। देखो जो कुछ आप कह रहे हो ना, सारी बातें इंड की हैं, ब्रह्मांड की हैं। तुम चाहे आदि नारायण को बोलो और तुम चाहे शेख साई नारायण को बोलो, चाहे विष्णु भगवान को बैकुंठ में बोलो, सब क्षर जगत के अंदर में है, जो कि प्रलय अंतर्गत में जाने वाला है। ये या तो नित्य प्रलय में जाएगा, या नैमित्तिक प्रलय में जाएगा, या प्राकृतिक प्रलय में जाएगा। मतलब जिसको महाप्रलय कहते हैं, तांत्रिक प्रलय में जाएगा। चारों प्रलय में बचने वाला नहीं है। तो बताओ नित्य का वास कहाँ पर है? फिर विनती करे हमसो न करो अंतर। अब स्वामी जी पकड़ गए कमी कमजोरी उनकी, कि इसके बाद इनके पास में कोई शब्द नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं बार बार, अरे आपके बिना कौन बताएगा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, अरे आप अंतर नहीं करो। और चढ़ाया चना के झाड़ पर और चढ़ा दिया, फिर चढ़ता जा रहा है और थोड़ी देर में चना का पेट टूट जाएगा, देखना भी। हमें तुम बिना कौन समझावई दिखावे पटन। व्यास जी आपके बिना कोई बताने वाला नहीं है, आप ही श्रेष्ठ हैं। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? और आप जाने वाले हो, और आप जाने वाले हो, पर्दा पड़ जाएगा। इसलिए बता के जाओ, समझा के जाओ। तब व्यास झुक के कहे। झुक गए। ऐसा होता है भाई, बर्तन है, बर्तन में कुछ भी पदार्थ भरा हुआ है, उसमें दूसरा पदार्थ रखना है तो उसको खाली करना ही पड़ेगा। और आजकल क्या है, हमारे अंदर में इतना बड़ा बर्तन है, उसमें अहंकार भरा हुआ है, वो अहंकार रूपी बर्तन खाली नहीं होता है, इसलिए और गुरूर होता जाता है, और मैं चला आता है, और बढ़ता चला जाता है। यहाँ स्वामी जी ने कैसे करना पड़ता है, ऐसे झुको, वो बता रहे हैं ऐसे नहीं, व्यास जी ऐसे झुको जैसे हम झुक रहे हैं, झुको, सीखो सीखो, सिखा रहे हैं। और आखिर में वो झुक करके बोलता है, लो भाई झुक गए, अब तुम चाहते हो तो अब क्या बताएं, शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, इसके ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कया कटुक वचन आचार्य को। बस अपने आचार्यों को कटुक वचन मतलब उल्टे सीधे वचन, गालियाँ बोलने लगे। अरे उसने हमको नहीं सिखाया, उन्होंने नहीं बताया, मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं समझ पाया,
उनको बताना चाहिए था। तो दोष के किसको देते हैं? अपने ऊपर नहीं, गुरु को दोष दे दिया। इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर में। तो बोलो मैं इसके आगे मैं आपको क्या जवाब दूं? जैसा था मैंने आपके सामने बोल दिया है। निशा बोलते संतुष्टि। तुम्हारी क्या संतुष्टि करें हम, किस तरह समाधान करें? जैसा था वैसे मैंने बोल दिया है। अब हमारे पास नहीं है कुछ भी, खाली हूं मैं। अब मैं खाली हो गया, अब नहीं अकड़ेंगे, अब जरा भी नहीं अकड़ेंगे। एक बार झुक जाने पर फिर अकड़ चली जाती है। अब कांजी भाई उत्सुक हो रहे थे, बहुत नच रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे सुन सुन करके, और पास में आए और पास में आए और पास में आ गए। कछु अक्षरातीत की पूछो, समझे? कछु अक्षरातीत की पूछो। आया जो सिरजी साहब जी को, आया जो सिरजी साहब जी को एक धक्का दिया जोर से, भट जाके गिर गया नीचे। अरे इतनी जोर से धक्का किया तो सुंदर साथ जी आपको मालूम है घर में क्या होता है? माताएं जानते हैं अच्छे से, माताएं बहनें। नई नई बहू आई घर में, अब घर में काम करती नहीं है, सुबह 8 बजे 10 बजे तक सोती है, उठती नहीं है। उसकी ननंद है, अब कैसे समझाया जाए? प्यार से समझना नहीं है। तो बस माता ने, सास ने क्या किया, सुबह बेटी के ऊपर चढ़ गई। 10 बजे तक सोती हो, उठती नहीं हो, जागती नहीं हो, समझे? काम नहीं करते हो कुछ भी। कौन डर रहा? कहा किसको? बेटी को। घबराहट हो गई बहू को, बहू को घबराहट हो गई कि ये हमारे बाजे बज रहे, हमारे लिए कह रहे। वो तुरंत सुधर जाएगी यदि वो इशारे में जानती है तो समझ जाएगी। यहाँ पर समझ गए व्यास जी, एक धक्का दिया, बेचारा उसको लग गया। बोले क्या पूछ उसको, ये तो थका क्षर में, इसको क्षर जगत की पता नहीं है। अक्षर की बात करता है, कभी क्षीर सागर की बात करता है, कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता है, कूदता फिर रहा है, स्थिरता ही नहीं उसके अंदर में। क्या बताऊं उसको मैं? कोई जानता है कुछ बात? समझ गया व्यास जी, हमारी उतर गई। अब हम किस काम के नहीं रह गए, कोई काम नहीं है मेरा, समझे? ऐसे समझाया उसको। कांजी भाई बोले ठीक किया, भले धक्का लग गया, हमको लग जाने दो, वो तो समझ गया। अब किया रीस करके बोले वचन। क्या बोले? गई सुध वो तो चली गई। अब व्यास जी अब सब जो बोलते थे कि हाँ को नानी का और ना को हानि का, 1 मिनट में देखिए अभी हाँ ही हाँ करेंगे। हाँ ये बात संयोग की है, ये बात ब्रह्म सृष्टियों के सामने करोगी तुरंत बता देंगे कि अव्याकृत कहाँ है, अव्याकृत में कौन सी लीला होती है। अव्याकृत के अंदर में भी चतुष्पाद हैं, वहाँ भी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, निर्मल चेतन है कि नहीं? और उसको उनको यही मालूम है सबलिक के अंदर में भी लीला है, उनको यही मालूम है केवल ब्रह्म के अंदर में चतुष्पाद नहीं है। हाँ इतने से ब्रह्म सृष्टि को पूछ लो, बता देंगी। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, खाली जो होता ना थोता चना बाजे घना, मुहावरे भी बोलना पड़ता है। कभी कभी चर्चा में मुहावरे भी काम आते हैं। थोता चना होता ना, बाजे घना, पोला होता है और ज़्यादा बजता है ना? ऐसे ही खाली खाली हैं, कुछ है नहीं, बज रहे थे। तो हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये करते हैं, ये जानते हैं। आओ कहाँ से आए भगत जी? कहो तो तुम जो कुछ करो वो करवा देंगे, सब बता रहे हैं। अब सिरजी साहब जी, व्यास जी सुनो, बोलो अभी किससे जगा रहे हैं? बैराट से जगा रहे कि नहीं? बैराट से बात कर रहे हैं। अभी जाएंगे ठट्टा नगर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे बैराट से ही बांधेंगे, और जब वो योग हो जाएगा तब उसके लिए खिलवत खोलेंगे, तब उसके लिए खिलवत के भेद खोले जाएंगे, तब परम धाम का रस खोला जाएगा। साथ जी जिस पर कृपा हो जाए धन्य है वहाँ,
आवासी सेठ, आवासी मंदिर में भैरव सेठ को धन धन है। उसने सेवा क्या की महारानी बाई राज्य की, राज्य महाराज जी ने पूरा दे दिया। बताओ दिया नहीं दिया? कृपा होती है उनकी। तुम वचन अंत समय कहे थे मुख से। असल में गाड़ी दिखती नहीं है, बात ये है। हाँ बोलो। हे ब्यास जी, तुमने अंत समय क्या बोला था? अंतिम समय मरणासन थे, तुमने क्या कहा था? मैं नहीं रिंद का क्या दान करो। मैं इस इंड का नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, मेरे से दान मत करवाओ भैया, ऐसा कहा था तुमने नहीं? और जागो में हाँ कही। जिसको हाँ कर दिया वो कोई ना करने वाला नहीं है। ताकि नान कही कि कोई ना कर ही नहीं सकता था, उस पर कोई लकीर काट ही नहीं सकता था। इस वास्ते गुमान भान। इसलिए तुम्हारा गुमान, अभिमान, अहंकार दूर करने के लिए हमने अपनी सैया कांजी भाई को भेजा था। हमको बैठाए हक ने। हमको हक ने भेजा है और तुम्हारे वास्ते हमने कांजी भाई को भेजा है। तुमको राखे थी। उन्होंने ही तुमको जिंदा रखा है। कब के तुम्हारी छुट्टी हो गई होती, समझे, चले गए होते, लेकिन इस वास्ते तुमको रखा गया है। जिन पर मेहर भगवान की। जिन पर कृपा होती है परमात्मा की, गुमान भान करे और उसका अहंकार दूर कर देते हैं। तब व्यास वचन करे। सब व्यास जी कहने लगे, हे भगत हे भगत। हे भगत जी, हे भगत के राज, तुम ही श्रेष्ठ हो। उनको आप अच्छे आए, आपने हमारा सब काम सिद्ध कर दिया। मैं कहा यूं ही करे। मैंने इसीलिए कहा था, मेरा रखा इन। यही था कि मेरा कोई अहंकार दूर कर देवे। मैं जीव उन मैं गूलर, गूलर एक वृक्ष होता है, उसमें फल लगे होते हैं, उस फल के एक फल के अंदर में हजारों जीव होते हैं, हजारे कीड़े होते हैं। यदि आपको देखना हो तो पन्ना धाम में आना, प्रति प्रदक्षिणा के दिन में ये लगातार गूलर के वृक्ष लगे हुए हैं और वो गिरते हैं, उनमें जो तोड़ो तो इतने कीड़े होते हैं और कितने फल लगे हैं। एक कीड़ा, एक फल का जीव दूसरे फल के जीव को नहीं जानता है। ऐसे ये ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड, ओमकार स्वरूप, जिनको कहते हैं ओमकार स्वरूप, ओम इत्यादि अक्षर, घट घटवासी राम बोलते हैं उनको, प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। उनके रोम रोम के अंदर में अनेकों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ये 14 लोग जो एक बार समझिए, अनेकों ब्रह्मांड हैं और अनेकों ब्रह्मांड में ऐसे ही जीव हैं, ऐसे ही आदमी हैं, ऐसे प्राणी हैं, इस तरह से उनकी गतिविधि है। लेकिन ना वो आपको जानता है, ना आप उसको जानते हो। इसलिए बोलते हैं मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो वो गूलर के जीव के समान हूँ। सो आज मैं छोड़े हथियार। लेकिन आपके चरणों में मैंने अपने हथियार डाल दिए। अब आगे तुम्हारे साथ। आपके सामने मैंने सब हथियार डाल दिए अहंकार के। तुम तहकीक भेजे हक के। ये पक्की बात है, परमात्मा के भेजे हुए आप आए हुए हो। आए मेरे सब। मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे काम के लिए आए। मोको बताओ तो। अब आप हमको वो रास्ता बता दो, सरल रास्ता, जो पक्की हो, मुस्तकीम हो, सरल होवे। वह जो राह मुस्तकीम। उसको बोलते हैं राह सरातल मुस्तकीम, सीधी रास्ता बताओ, आड़ी टेढ़ी नहीं मत बताओ। आड़ी टेढ़ी कल बताएंगे कैसे चलती है। मैं तो कछु ना जान। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मोहे दिखाओ अजीब। आप तो वो श्रेष्ठ महान स्थान मेरे को बता दीजिए, जिसको बोलते हैं अर्श अजीम। चेता अंकुर इनका। जितना उनका अंकुर था, भाग्य था, तहाँ लो भई सो। वहां तक उनका सत्संग होता है। फिर तिनसे जुदे पड़े। फिर उनसे अलग होकर के आए नौतनपुरी ठीक। लौट करके नौतनपुरी धाम पधारे। क्यों पहुंचे वो प्रसंग कल बोलना, यहाँ तक बता दो। नौतनपुरी पहुंचे, वो बातों नहीं बात है।
ते पहुंचे नौतनपुरी तीर्थ। चेतापुर इनका जीता अंको इनका तालो भई सोहबत तालो भई सो वत फिर तिन से जुदे पड़े फिर तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तीर्थ आए नौतनपुरी तीर्थ आए नौतनपुरी तीर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।